अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में ऐड कर देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज को हम हल्का सा सौटे कर लेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें, इन्हें भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव बोनलेस चिकन। आप इस रेसिपी में बोन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का कलर पिंक से वाइट हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 छोटे साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने कट कर लिया था। इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप गाजर और साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप ताज़े मटर। ये वाले वेजिटेबल्स थोड़े सख्त होते हैं तो इसलिए इन्हें हम पहले ऐड कर देंगे और इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सिरका और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, वेजिटेबल्स को हम थोड़ा कच्चा रखेंगे, इसका रीज़न मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। इसमें मैं 1 शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी और साथ ही ऐड कर दूँगी 1 कप बंद गोभी, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था। शिमला मिर्च और बंद गोभी जल्दी पक जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इन्हें हमने लास्ट में ऐड किया है और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब पानी को हम बॉईल कर लेंगे। पानी को बॉईल करने के बाद इसमें हम आधा किलो सोक किए हुए चावल ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स को हमने हल्का कच्चा इसलिए रखा था, अभी इन्हें हम दम देंगे तो जो हल्का सा कच्चापन होगा फिर वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम में ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर कर लेंगे जब तक सारा पानी ड्राई ना हो जाए। आपने सर्दियों में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है। अगर सर्दियों में आपने ये पुलाव नहीं बनाया तो आपने कुछ भी नहीं बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप की हुई हरी मिर्च और साथ ही ऐड कर देंगे टमाटर, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर रेडी होता है। मेरे घर में ये पुलाव सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए दम दे देंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा मज़ेदार सा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस बना है, बहुत ही ज़्यादा यमी है, टेस्टी है। अब इसे हम सर्व करते हैं। इसे हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला है, कितना मज़ेदार सा पुलाव बना है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।